सोना और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। फेडरल रिजर्व के ताजा नतीजों और सख्त संकेतों के बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों ही दबाव में नजर आ रहे हैं और लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर की मजबूती और ऊंची ब्याज दरों की उम्मीद ने कीमती धातुओं की चमक को फीका कर दिया है। हालांकि आम लोगों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि गिरती कीमतों के बीच सोना चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है, खासकर शादी और निवेश के नजरिए से। लेकिन सवाल यह है कि अभी खरीदारी करना कितना सही होगा और क्या आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1573 रुपए गिरकर 1,52,306 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 3,807 रुपए की गिरावट के साथ 2,48,000 प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,52,153 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,45,509 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं US फेड और गोल्ड के कनेक्शन पर। तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के सख्त रुख का असर सिर्फ शेयर बाजार या करेंसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर भी देखने को मिलता है। हाल ही में फेड ने भले ही ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन उसके बयानों और संकेतों ने साफ कर दिया है कि महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और आगे चलकर दरों में बढ़ोतरी या उन्हें लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखा जा सकता है। यही संकेत बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर बनते हैं। दरअसल जब फेड सख्त रुख अपनाता है तो निवेशकों को यह संदेश जाता है कि आने वाले समय में ब्याज दरें ऊंची रह सकती है। ऐसे में बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड और अन्य फिक्स्ड इनकम वाले निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें निवेशकों को निश्चित और बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके उलट सोना और चांदी जैसे एसेट कोई ब्याज या नियमित आय नहीं देते। यही वजह है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो से गोल्ड और सिल्वर को कम करके ऐसे विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं जहां उन्हें सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिल सके। इसके अलावा फेड के सख्त रुख का एक और बड़ा असर डॉलर पर पड़ता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती है तो डॉलर मजबूत होता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें डॉलर से तय होती है, इसलिए डॉलर के मजबूत होने पर ये धातुएं अन्य देशों के निवेशकों के लिए महंगी हो जाती है। इससे इनकी मांग में कमी आती है और कीमतों पर दबाव बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बिना ब्याज वाले निवेश जैसे सोने में पैसा लगाए रखने का मौका लागत बढ़ जाती है, यानी निवेशकों को लगता है कि वे बेहतर रिटर्न छोड़ रहे हैं, इसलिए वे सोने से पैसा निकालकर दूसरे विकल्पों में निवेश करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि फेड के हॉकिंस संकेत मिलते ही अक्सर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। कुल मिलाकर फेड का सख्त रुख बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। यह न सिर्फ करेंसी और इक्विटी मार्केट्स को प्रभावित करता है, बल्कि कमोडिटी मार्केट, खासकर सोना और चांदी भी इससे अछूते नहीं रहते। इसलिए निवेशकों के लिए फेड के संकेतों को समझना और उसके मुताबिक अपनी रणनीति तय करना चाहिए। फिलहाल किसी भी निवेश से पहले आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर काफ़ी वोलेटाइल है और ऐसे में बिना सलाह निवेश आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निवेश से पहले सलाह जरूर लें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.